सभी लोग को गुड इवनिंग गाइस। ओके। वासिक। ओके सो आपने जो चीज बात किए थे थी के बारे में, गिट एंड गिटहब के बारे में, तो वो चीज आप लोग कंप्लीट कर लिए क्या? सो गुड इवनिंग सभी लोग। ओके, धीरज, वासिक, सभी लोग को गुड इवनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने वो चीज कंप्लीट किया था क्या? सो गिट एंड गिटहब का क्लासेस, सभी लोग गिट एंड गिटहब की क्लासेस को कंप्लीट कर लिए क्या? सो जस्ट कमेंट इट गाइस वंस। ओके। ओके सो क्या आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? सो जस्ट एक बार सभी लोग कमेंट करें। सो एक बार जस्ट कंफर्मेशन के लिए सभी लोग बताया क्या आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? सो जस्ट एक बार सभी लोग यस या नो। सो गाइस, ये यस सर किया है, धीरज यस, ओके सभी लोग को ठीक है। सो ऑडियो वीडियो ठीक है ना? सो जस्ट एक बार कमेंट करो सभी लोग। सो ऑडियो वीडियो सही है ना? ऑडियो क्वालिटी देखो एक बार जल्दी से। यस, ओके। ओके सो नाउ विल स्टार्ट द क्लास। ओके। ओके सो गाइस, आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्या चीज, यहाँ पे आपको टॉपिक में ही पता चल रहा होगा। सो फॉर लूप्स के बारे में सो डिस्कस करेंगे, ओनली लूप्स के बारे में, और लूप्स का जितना भी कंसेप्ट है सो आज हम लोग का क्लियर ही हो जाएगा। और टोटल लूप्स के बारे में आज जावास्क्रिप्ट में सीख जाएंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी ना? सभी लोग एक बार जस्ट टाइप करो रेडी। सो रेडी ना सभी लोग? लूप्स के बारे में आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो जस्ट टाइप करो रेडी। सो एक बार जल्दी से रेडी, सभी लोग रेडी है ना? सो ऐसा नहीं कि आप लोग एक्साइटेड मत रहो। ओके सो एक्साइटेड जैसा भी मतलब सभी लोग रहना है सभी लोग को, ठीक है। इसीलिए हम आप लोग से कमेंट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं लूप्स के बारे में, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सो अभी ये चीज पढ़ेंगे फोर लूप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लूप्स क्या होता है। ओके धीरज, ओके। सो ये चीज ना अभी हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि लूप्स होता क्या है, और लूप्स में कौन कौन टाइप्स का लूप्स होता है, और लूप्स को लिखते कैसे हैं, और सिंटैक्स समझते हैं। सो पहले तो ऑल ओवर ये चीज देखते हैं। अब देखो लूप्स का जरूरत पहले क्यों पड़ा, और लूप्स होता क्यों है, और क्यों ही लूप्स आया, ये चीज के ना पहले हम 5 मिनट इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। लूप्स का जरूरत इसलिए है ना, जैसे कि देखो हम क्या कर रहे थे। सपोज डैट जल्दी से हम अपना बैच को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो VS कोड को जल्दी से ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज को हम फुल में ओपन कर लिए। ओके गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। सो यहाँ पे जल्दी से फोल्डर बनाओ। अब पहले तो ये चीज देखेंगे ना, सो हम यहाँ पे क्या करें, जावा, यहाँ पे लूप्स नाम का फोल्डर बना दो। सो डायरेक्टली लूप्स, वन सेकेंड। सो लूप्स, ओके। सो इस तरह से बना देते हैं। ओके सो इसके अंदर ना हम क्या करते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दो एक फाइल को हम क्रिएट कर दिए। और दूसरा फाइल क्या रहेगा, सो हमारा रहेगा आई ऐप डॉट जेएस। ओके सो ऐप डॉट जेएस, दो चीज हमने क्रिएट किया, एक इंडेक्स डॉट जेएस, एक ऐप डॉट जेएस। अब देखो सो बात कहाँ पे आके कहाँ पे खत्म होती है, ये चीज को पहले देखते हैं, ठीक है। सो जस्ट हम क्या करें, ये चीज को कर देते हैं। पहले तो बॉयलर प्लेट को रेडी कर दिए, और यहाँ पे जस्ट टाइप करो लूप। ओके सो यहाँ पे हम कर लेते हैं। सो LOOPS लूप्स, ये चीज को कर दिए, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। सो जस्ट हम स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे लगा देते हैं। और स्क्रिप्ट में जाके हम बस क्या करते हैं ना, ये चीज एस आर सी करके। सो ये चीज को जस्ट हम क्या कर दिए, ऐप डॉट जेएस को इंटर मार दो। ओके सो ऐप डॉट जेएस को हम कनेक्ट कर लिए। सो सपोज डैट ना कि हमें जैसे कि कुछ भी, वन सेकेंड, देखो यहाँ पे ना हमें कुछ प्रिंट कराना होता। सपोज दैट हमने यहाँ पे लॉग किया, और लॉग के अंदर ना हमें जैसे कि यहाँ पे नमस, ओके सो नमस्ते प्रिंट कराते, ठीक है।
सो नमस्ते प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, HTML में जाते हैं और यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर। सो लाइव सर्वर को ओपन कीजिए और यहाँ पे जाके क्या करते हैं, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में जाओ और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन में कंसोल में जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज पहले तो ये मेरा ये चीज को हटाओ और कोई और सा हम ईमेल को पहले तो ओपन कर लेते हैं। सो ये मेरा रहा ईमेल। अब इस ईमेल के अंदर ना हम ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं, इंस्पेक्ट करते, इंस्पेक्ट के अंदर हम ये चीज देखते हैं, नमस्ते यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो ये चीज तो आ गया, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। बट यहाँ पे देखो, जरूरत लूप्स का है ना कि जैसे कि हमें 10 टाइम्स का हमें ये चीज प्रिंट कराना हो। सो यहाँ पे हमें जैसे कि यहाँ पे और भी जैसा नमस्ते प्रिंट कराना हो, नमस्ते इस तरह से, नमस्ते धीरज, धीरज, ओके। सो इस तरह से हम प्रिंट कराते हैं। तो ये चीज प्रिंट हो रहा है। सो आप लोग को दिख रहा होगा प्रिंट हो रहा है। सो बट क्या है ना कि जितना बार हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं कोई भी चीज को, तो हमें उतना बार कोड को लिखना पड़ रहा है। क्या लिखना पड़ रहा है, कोडेड को यहाँ पे करना पड़ रहा है। सो इस तरह को कोड को कहते हैं हार्ड कोड। क्या बोलते हैं, एक बार जस्ट टाइप करो हार्ड कोड। सो जो भी चीज को ना आप वो काम तो कर रहे हो, सपोज डेट ना कि हमें कुछ भी करना है तो हम क्या करें, कोई बोल दे कि हमें 10 बार हेलो हेलो प्रिंट करके दिखाओ, तो ये हम 10 बार हेलो प्रिंट कर देंगे, नमस्ते प्रिंट कर देंगे, धीरज 10 बार प्रिंट कर देंगे, इस तरह से कर करके। बट इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कोड। क्या बोलते हैं इसको, जस्ट एक बार टाइप करो सभी लोग को, हार्ड कोड। सो हार्ड कोडिंग इसे बोलते हैं। सो इसको बोलते हैं बैड प्रैक्टिस, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हार्ड कोड बैड प्रैक्टिस, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हार्ड कोड और इसे बैड प्रैक्टिस बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो जब यहाँ पे ये चीज का जब जरूरत पड़ा था, तब हम क्या स्टार्ट कर दिए, लूप्स को, अपना लूप्स को सीखने स्टार्ट कर दिए। सो लूप्स बेसिकली क्या होता है, सो अभी चीज को देखेंगे। सो एक बार जस्ट पहले तो ये चीज नोट्स को खोलो। अब बात आती है कि लूप्स जैसे ही तो समझ गए, लूप्स में चीजों को क्या करते हैं, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड, यूज टू, ये चीज समझो, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड गाइस, ओके। सो दैट मीन्स ये ना कि हम कह रहे हैं कि लूप्स भाई साहब को, कि हम एक बार आपको ये चीज दे दें कि आप हेलो धीरज, हेलो वासी, ये चीज प्रिंट करो, तो ये भाई साहब क्या करेंगे ना लूप्स महाशय, वो चीज ना आप जितना बार हमें इसे कंडीशन देंगे, जितना बार ये चीज हम बता देंगे, तो उनको क्या करेंगे ना, रिपीट करते रहेंगे सब तक कंडीशन हमारा ट्रू रहे तब तक, ठीक है। तो ये क्या करता है, सो रिपीट करता है। तो यहां तक क्लियर ना। सो लूप्स बेसिकली क्या करता है गाइस, सो जस्ट टाइप करो रिपीट। क्या करता है, कोई भी चीज को रिपीट, यस ना, यहां तक क्लियर। बात आती है सिंटैक्स की, रिपीट, ओके। अब देखो, जैसे ही सिंटैक्स की बात है, तो सिंटैक्स को पहले समझना इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, यहाँ पे सवाल ये उठता है क्यों। तो क्यों का जवाब ये है ना कि पहले तो हम सिंटैक्स को इस तरह से देखो, फोर लूप लगाते, जैसे कि हम फोर लूप पढ़ रहे हैं तो फोर लूप लगाए। फोर लूप इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब होता है, इंक्रीमेंट का मतलब, तीनों चीज का पहले मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे, तीनों चीज का मतलब, तब मेरा जाके ये चीज क्लियर होगा, ठीक ना, ये चीज जाके क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये जो हम इनिशियलाइज किए ना, इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आप इनिशियल वैल्यू, आप जैसे कि सपोज दैट ना, कितने लोग नाइन्थ क्लास का फिजिक्स पढ़े होंगे, सो कितने लोग नाइन्थ क्लास का फिजिक्स पढ़े हैं, सो वासिक धीरज रिया, सो कितने लोग नाइन्थ क्लास में फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स नाइन्थ क्लास का, यस। फिजिक्स में ना नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ना, एक चीज होता है कि आप इनिशियल वैल्यू दिया रहे और वहां पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देना रहता है। सो ये चीज करके ना, कितना यहाँ पे इनिशियल वैल्यू बता दिया जाता है कि इनिशियल वैल्यू इतना है, और डिस्प्लेसमेंट बता दिया जाता है, एक्सेलरेशन निकालना रहता है। सो ये चीज, तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती वैल्यू, जैसे कि ना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है, तो इनिशियल वैल्यू क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या, भाई साहब 0 से वो स्टार्ट हो रहा है, अगर 10 तक पहुंचने में हमें 1 2 3 4 5 6, सो रैंडम 9 तक यहाँ पे जाएंगे, तब यहाँ पे 10 को हम मिलेगा। ये चीज क्लियर ना, इनिशियल का मतलब क्लियर हो गया ना।
कि जब भी क्या कहते हैं, इनिशियल का मतलब क्या, तो इनिशियल का मतलब जीरो, जीरो नहीं, इनिशियल के मतलब जीरो नहीं, इनिशियल के मतलब ये नहीं कि जीरो होता, इनिशियल के मतलब होता है कि शुरुआती वैल्यू। हम शुरुआती वैल्यू क्या देते हैं, यहाँ पे हम 10 दे दिए, अब इसे बोले कि 10 to 50 जाओ, तो ये क्या कहता है, 10 से 50 जाने के लिए तो क्या, सो इनिशियल वैल्यू इसको कहेंगे, इंड वैल्यू इसे कहेंगे, मिडिल वैल्यू इसे कहेंगे। सो ये चीज क्लियर ना, इनिशियल में मतलब सभी को क्लियर, इनिशियल का मतलब क्लियर। सो जस्ट ये चीज बताओ, हर एक एक चीज को ना आप लोग को ये चीज इतना तक बता देंगे कि आपका दिमाग में कभी भी आप भुलाएंगे नहीं कि किस तरह से ये चीज को। और एक बात, और एक बात, लूप्स, लूप्स का चीज होता है ना, लूप्स का चीज जावा स्क्रिप्ट में, अगर जावा स्क्रिप्ट का आप मास्टर करना चाहते हैं, जावा स्क्रिप्ट में मास्टर करना चाहते हैं, इसी से आपका अपना दुनिया बनाना है। इसी से आप अपना ऐप बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के यूजिंग करके आप मोस्टली सब कुछ बना सकते हैं। अब बात आती है लूप्स। लूप्स का इसमें बहुत ज्यादा योगदान होता है, योगदान मतलब सपोर्ट होता है। सपोर्ट का मतलब क्या, जैसे कि आपको बचपन में एबीसीडी सिखाया गया होगा, एबीसीडी, तो आज भी एबीसीडी को ना ये मुंह पे है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये चीज भूल गए, ये चीज भूलना नहीं, अभी आपको भूलने की भी कोशिश करोगे ना तो ये चीज भूल नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से, तो आपको भी क्या करना ना, इस लूप्स को इतना बार प्रैक्टिस कर ले कि आपको जब लगे ना कि ये मेरे लिए एबीसीडी का समान है। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, आप ये बताओ क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो मेरा बोलने का मतलब है ना कि इसको हमेशा यूज करना रहता है। क्लियर ना गाइस, ये चीज क्लियर ना, हम अभी जो चीज बताया आप लोग को, ये चीज क्लियर ना सभी लोग को। जस्ट यस या नो, ये बताओ, यस या नो। जस्ट एक बार यस, मेरे बात को समझ रहे ना, हम जितना भी बताया आप लोगों को उतना समझ गए ना, ठीक है। इतना पर्याप्त है। अभी देखो, यस धीरज, ओके व्यासिक, ओके। अब देखो, इनिशियल वैल्यू का मतलब समझ गया, और लूप्स का हमको किस तरह से याद रखना वो चीज पता। कंडीशन का मतलब क्या, कुछ भी कंडीशन लगाते हैं कि कंडीशन क्या रहेगा, अभी वो चीज बताएंगे। कंडीशन का मतलब क्या, कंडीशन लगाते हैं, ये चीज आपको पता होगा क्या होता है कंडीशन। आप किसी भी लॉजिकली रूप से कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। वो कंडीशन, इंक्रीमेंट मतलब वो चीज को हम क्लियर किए थे, इंक्रीमेंट टॉपिक को क्लियर किए थे। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट मतलब कि प्लस प्लस करता है, वो एक एक वैल्यू को बढ़ाता है, और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, ये चीज। अब देखो मेरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किस तरह से वर्क करता है, एग्जाम्पल किस तरह से वर्क करता है, ये चीज देखो। सपोज डैट अभी हम क्या करें, सपोज डैट हम क्या करते हैं, हम क्या करें ना, लेट इक्वल टू, अभी हम लेट इक्वल टू आई, और आई का इनिशियली वैल्यू हम 0 को डिफाइन किए, सपोज दैट ये चीज मान लो। फोर लूप्स लगाएं, और इस फोर लूप्स को कहें कि देखो भाई, ये लेट COUNT काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 1 मतलब क्या, पहले ये चीज समझो। मतलब इसे कहे कि ये मान लो कि किसी का अभी आई का वैल्यू 0 है, करें लेट काउंट इक्वल टू 1, मतलब कि काउंट एक वेरिएबल की तरह से हम ट्रीट कर रहे हैं, वो आप इसी के जगह पे कुछ भी और लिख सकते हो, ठीक है। अब कह दिए कि एक से काउंट करना, एक से काउंट करना, आप 1 से काउंट करना, 0 से नहीं, 1 से काउंट करना। काउंट COUNT, काउंट को क्या कहेंगे, काउंट को देखो, काउंट को कहेंगे कि आप इस तरह से, मतलब क्या, पहले इसको पढ़ने के लिए सीखो। इसका मतलब ये होता है ना कि काउंट का वैल्यू जब तक, जब तक एक से, क्या है, एक से, जब तक काउंट का वैल्यू, काउंट छोटा है, देखो काउंट क्या है, छोटा रहेगा एक से, जब तक काउंट क्या रहेगा, छोटा रहेगा एक से, या फिर इक्वल टू रहेगा, तो काउंट का वैल्यू क्या करना। ये चीज क्या करना, देखो, आ 1 सेकेंड, ये चीज को हम अभी यहाँ पे इस तरह से हम ब्रेक लगा देंगे, और कहेंगे कितने से छोटा, एक से नहीं, हाँ 10 से, ओके। यहाँ पे एक नहीं, 10 से छोटा, ओके। यहाँ पे एक लिखे। जब तक काउंट का वैल्यू 10 से छोटा रहेगा, जब तक काउंट का वैल्यू किसे पढ़ना है, काउंट इज लेस देन, इसको इस तरह से पढ़ना है। आप लोग को ये चीज आना चाहिए, ये चीज पढ़ो,
ये ना कि काउंट जब तक 10 से कम रहेगा या फिर 10 से इक्वल रहेगा, 10 के इक्वल रहेगा, तब तक क्या करना है, काउंट को जो करना है ना, काउंट को क्या करेंगे, प्लस इक्वल इक्वल करेंगे। सो ये चीज पता ना, काउंट को प्लस प्लस, ये 1 सेकेंड, ये चीज ठीक है। आप इसे क्या करो, अब इसे हम क्या कहते हैं कि ये जो चीज है ना, आप आई को, अब हम क्या करें, आई इक्वल टू आई और +5। सो 1 सेकेंड, आई इक्वल टू आई +5, ये चीज ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से दिए ये चीज, अब हम लॉग कर दे, 1 सेकेंड, लोकल स्टोरेज लॉग देखो। सो लॉग किए, लॉग के अंदर को आई को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये क्या हुआ, ये मेरा एक लॉजिक बना, क्या चीज का, अभी तो ये टेबल का लॉजिक बना, बट हमें ये चीज नहीं देखना, अभी ये चीज नहीं देखना, क्या नहीं देखना, ये मेरा लॉजिक है, ये अभी ये लॉजिक को मत देखो, अभी कुछ नहीं समझ में आया। बट हम नोट्स को पहले ओपन करते, अभी थोड़ा सा बेसिकली 1 बाय 1 समझाते, वो चीज नहीं, ओके डायरेक्टली हम ये चीज समझाएंगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। सो पहले एक बार ड्राई रन करके, ये चीज सिंपल एक ड्राई रन कोड है, अभी ये नोट्स को नोट्स के हिसाब से पढ़ाते हैं। सो नोट्स में ना यू 1 बाय 1 रहता है, ये चीज को 1 बाय 1 समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा समझने में। सो ड्राई रन ऑफ द लूप्स, देखो ड्राई रन क्या होता है ना, अगर मोस्टली अगर आप बेसिकली क्या है ना कि आप कोड को लॉजिकली कोड को चीज कर रहे हो, कोड कर रहे हो, तो वो चीज क्या होता है ना, आप उसको बेसिक तरह से उसे क्या करो, ड्राई एंड रन करने का प्रयास करो। ड्राई एंड रन करने का मतलब क्या होता है, एक नोट नोट लो, मतलब कि एक कॉपी लो, एक पेन लो, ठीक है। सो एक नोट और पेन लेना है, उसमें क्या करना है, फॉर लॉजिकली क्या है, फोर लूप्स लेट आई इक्वल टू 1, आई क्या है, आई जब तक 3 से छोटा है, 3 से छोटा है तो आई को प्लस प्लस करो, और क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करके आई में हेलो प्रिंट करो। सो सपोज दैट ये चीज, तो ये चीज कहेंगे कि ठीक है, ये चीज तो दे दिए, ये चीज तो आप कोड लिख के दे दिए, तो इसे लॉजिकली क्या होगा, लॉजिकली ये चीज ड्राई रन कैसे होगा, देखो ड्राई रन करने का तरीका, आई का वैल्यू 1 है तो कहेगा, अभी आई का वैल्यू जैसे कि 1 है, ठीक है, कहेगा 1, ठीक है 1 है, तो 1 है ना, तो देखो 1 है तो ये कहा कि आई का वैल्यू जब तक, आई को 1 से स्टार्ट करना है, ये चीज देखो, पहले पहले इनिशियल वैल्यू को देखना, आई का वैल्यू किससे स्टार्ट करना है, 1 से, तो कहा ठीक है 1 से स्टार्ट करेंगे। अब कहा कि 1 से स्टार्ट कर दिए तो आई में जो भेजा कि 1, यहाँ पे आई बराबर 1 हो गया, यहाँ पे आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे देखो आई इक्वल टू 1 है, ये चीज देखो, कहा कि ठीक है आई इक्वल टू 1 है तो आई का मान 1 हो गया, अब ये इक्वल टू 3 कर दो, तो ये कंडीशन सही बन रहा है या गलत, कह रहा है कि आई जो 3 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, तो कहेंगे 3 बड़ा है, ऑफकोर्स 3 बड़ा है, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू है, मतलब कि 1 छोटा है ना 3 से, तो ये मतलब कि आई का वैल्यू जब तक 3 से छोटा रहेगा, 3 से छोटा रहेगा, तो अभी तो 3 से छोटा है 1, तो क्या करेगा, आई को एक प्लस ऐड कर देगा, मतलब कि इंक्रीमेंट कर देगा, तो एक ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो एक बार हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एक बार हेलो प्रिंट कर दिया, अब फिर गया इसमें, फिर गया ये लॉजिक इसमें, अब कहा कि आई का वैल्यू अब तो 1 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे ये चीज जो है ना 2 कर दो, अब ये 2 कर दिए तो आई का वैल्यू यहाँ पे 2 स्टोर कर लिया, तो ये 2 भी 3 से छोटा है, यहाँ पे लगा दिए, तो 2 को भी 3 से छोटा है तो कर दिए कंडीशन ट्रू, कहा दिया कंडीशन ट्रू, तो क्या हो गया यहाँ पे, एक बार फिर से ये कहा कि इंक्रीमेंट कर दो, अब यहाँ पे तो इंक्रीमेंट करेगा तो लॉजिकली यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कराने के लिए हेलो है तो हेलो प्रिंट कर देगा, फिर ये जाएगा उठ के यहाँ पे, इसका वैल्यू अब क्या करेगा, 3 कर देगा, आई का वैल्यू 3, 3 जैसे ही करेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 3, आई का वैल्यू 3 हो गया। अब देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, दोनों तरफ 3 3, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, कह रहा है कि अगर यह 3 से छोटा हो या फिर 3 के इक्वल हो तब कंडीशन ट्रू ही होगा, तो क्या कहें, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू ही है ना, तो फिर से इंक्रीमेंट कर दो, अब यहाँ पे फिर से जाके एक बार हेलो प्रिंट कर देगा, बात आती है फिर से ये जाएगा एक बार तो फिर से बढ़ा देगा, अब यहाँ पे जाके 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ये आई इक्वल टू 4 हो जाएगा, 1 से काउंट कर रहा 1 से, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, आई का वैल्यू 4, तो यहाँ पे ये आई का वैल्यू 4 है, 4 है ना, तो ये 4 क्या है, ये 3 से तो बड़ा है, तो कहा ये कंडीशन ही यहाँ पे फॉल्स बन रहा है, आई से बड़ा ही हो जा रहा है, ये 3 से बड़ा हो जा रहा है आई ही,
तो इसको क्या करो, यहाँ पे फॉल्स ट्रू करो और इंड को लूप्स को इंड कर दो। सो ये चीज ना अभी लॉजिकली हम ये चीज को देखते हैं और उसके बाद आपसे पूछते हैं कि ये चीज समझ में आया या नहीं। अभी ना पूरा बेसिक से ये चीजों को हम समझाएं, आनंद गाइस ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, हम ये आशा करते हैं। सो लेट आई इक्वल टू क्या करेंगे, सो लेट आई इक्वल टू 1, यानी कि आई का वैल्यू 1 है और आई को क्या करो ना, आई कितना 3 से छोटा। सो जब तक 3 से आई का वैल्यू छोटा रहेगा तो कहेंगे आई को इंक्रीमेंट करो। तो आई को इंक्रीमेंट करेगा ना, सो आई को इंक्रीमेंट करेगा, जब तक आई को इंक्रीमेंट करेगा तो क्या कहेंगे, यहाँ पे लॉग में जाओ और लॉग में क्या करो यहाँ पे, सो लॉग में जाके यहाँ पे हेलो एच, सो HELL हेलो प्रिंट करो। यहाँ पे देखो, सो हेलो, तो ये 3 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट कर रहा है बट आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे 3 लिखा गया। सो अगर देखो यहाँ पे अगर 10 टाइम्स लिखते हैं तो क्या होता है, सो यहाँ पे 10 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। कितना टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स। तो ये क्या कर रहा है, कंडीशन को 10 बार तक चेक किया, आई का वैल्यू जैसे ही 11 हुआ यहाँ पे कंडीशन स्टॉप कर दिया। सो दैट मीन्स गाइस ये लॉजिक आपको समझ में आया या नहीं। एक ही लॉजिक समझो बट हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में पूरा लॉजिक अगर खत्म कर दे तो ये लॉजिक समझ में आया या नहीं, बेसिक सा चीज है, अभी हमने पूरा बेसिक से सिखाया है। अब इतना जाके ये कोड किए, पहले बता देने के बाद कोड किए, ठीक है, यस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो ठीक है, ये चीज सीख गया है, ये रहा बहुत ही बेसिक सा चीज। अब यहाँ तक तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये इसको बोलते हैं फोर लूप्स, ठीक है। अब बात आती है कि ये ट्राई लूप्स करके देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अपना लॉजिक बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा अपना लॉजिक बढ़ाओ। अब देखो, सो यहाँ पे ना एक चीज लिखा गया है कि ऑड एंड इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप्स, लूप्स का यूज करके ऑड एंड इवन नंबर को प्रिंट करना है। सो कौन कौन प्रिंट कर सकते हो ये चीज खुद से कोड करके, अगर ये चीज अगर लॉजिक बना सकते हो, अगर बिना हमें आपको डायरेक्टली बोले कि ये लॉजिक बनाने के लिए, तो बना सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, रिया वासिक धीरज कुछ लोग अगर बोलेंगे तो, अगर बोले कि यस सर रिया कर सकते हैं, सो आप एक बार जस्ट ये चीज को आप करें। ओके, सो हम आपको एक्सेस देते हैं, एक बार जस्ट करके दिखाइए ये चीज को। सो मीना अगर 1 टू देखो, 1 to 10 से प्रिंट करके दिखाना है आपको, 1 से 10 तक के बीच में हमें ऑड नंबर को प्रिंट करके दिखाओ या फिर इवन नंबर, दोनों में से एक चॉइस कर लो, ऑड या इवन, दोनों में से एक चीज चॉइस करें आप और ये चीज को प्रिंट करके दिखाएं। सो ठीक है, रेडी है ना, सो आप ये चीज करने के लिए, ओके। सो ये चीज का ना अभी आपको एक्सेस दे रहा हूँ, सो ये चीज का हम अभी एक्सेस दे रहे हैं, शेयर योर स्क्रीन करके, ओके। शेयर योर स्क्रीन, 1 सेकेंड गाइस, शेयर स्क्रीन, ओके। सो आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप अगर लैपटॉप में क्लासेस को देख रहे हैं, सो ये चीज करके दिखा सकते हैं क्या रिया, कौन ये चीज को करके दिखा सकते हैं डायरेक्टली, ये बताओ। ऑड या इवन नंबर प्रिंट करना है, सो अभी जो बताए वही प्रिंट करके दिखाओ। सर फोन में देख रहे हो, लैपटॉप है ना आपके पास, सर फोन में देख रहे हो, ओके फोन में देख रहे हो। कोई लोग करेंगे क्या ये चीज को, कि अब फिर हम ही बताइए चीज को, ओके रिया कोई बात नहीं। सो कोई करेंगे क्या जल्दी से एक बार, धीरज, वासिक, वासिक आप करेंगे क्या, जल्दी से कमेंट करो। ओके, सो ये चीज जल्दी से करो, सो हम अब बता दो कि हम ही बता देंगे ये चीज को, जल्दी से ये चीज थोड़ा ना इस, अगर आपको बोला जाए कि ये चीज करने के लिए सर माइक एक्सेस कर दो, ओके माइक एक्सेस कर देता हूँ।
ओके ओके गाइस, 1 सेकेंड, अभी हम ये चीज को हटा रहे हैं। ओके। हाँ। हेलो सर। यस रिया, बताइए। सर अगर इवन नंबर के लिए करेंगे तो फोर लूप की सेम कंडीशन लगा के इफ मैम आई डिवाइड बाई टू इजिकल जीरो आ गया तो हम इवन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, फिर वही कंसोल और लॉग लगा के आई वाले प्रिंट करवा सकते हैं, तो फिर सारे इवन नंबर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से प्रिंट कराएंगे जब भी आप ये चीज का मतलब समझाओ, कंडीशन का मतलब, ये आप जो बताए इसका मतलब अभी जो। सर इसमें कंडीशन लगी हुई, अगर हमारे जो आई डिवाइड बाई टू आ गए अगर वो नहीं जीरो के इक्वल नहीं आए तो ही ओड नंबर होंगे, पर अगर जीरो के इक्वल आ गए तो ओड नंबर में नहीं होंगे। तो इसमें कंडीशन लगी हुई तो फॉर लूप कंडीशन को फॉलो करके सारे ओड नंबर ही देगी। ओके राइट, गुड, बहुत ही अच्छा। सो ओके, अभी ये चीज को हम भी एक बार फिर से समझाने का, एक बार धीरज कोड ही कर रहे हैं सर, इस तरह कर सकते हैं। हाँ, एक बार धीरज। ओके ओके रिया, सो थैंक यू। ओके, अभी थोड़ा सा आप मैक को ऑफ कर लेना। ओके ओके, सो ये चीज को हम ना थोड़ा सा हम ही बताते हैं आप लोगों को, फिर से एक बार जो लोग को नहीं आता एक बार हम बता देते हैं उन लोगों को। सो ऑड नंबर प्रिंट कराने का क्या तरीका है। सो देखो, ये चीज को ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखो कि अभी हम ये क्या कर रहे हैं। फोर लूप्स है, इनिशियल लेट आई इक्वल टू वन, मतलब क्या, लेट आई इक्वल टू वन, मतलब वन से स्टार्ट करना है चीजों को। और आई का वैल्यू जब तक छोटा है 10 से, कितना से, 10 से, जब तक आई का वैल्यू लेस देन है, मतलब कि 10 से, तब तक आई को इंक्रीमेंट करना है। अब बात रहा ये कंडीशन का, कहे कि इफ कंडीशन लगाओ। इफ कंडीशन के बारे में पढ़ाए थे ना आपको, इफ कंडीशन क्लियर हुआ होगा, बेसिकली ये चीज हम पढ़ा ही दिए थे। तो फोर ना, आप ये चीज को वन से स्टार्ट करो, आई का वैल्यू जब तक छोटा है 10 से तब तक इसको इंक्रीमेंट करो। इफ आई को ना, आई जो है ये चीज आई जो बनाए हैं, आई इसको मॉड्यूलो टू इसको बोलते हैं, आई इसको डज नॉट इक्वल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इफ नहीं हुआ था, इफ हुआ था, इफ का ओनली किए थे हम, और कुछ और टॉपिक छूट गया था, बट हम इफ को क्लियर किए थे। ओनली इफ को बता के ही क्लास कटा था, बट हम इफ वाला क्लास एक बार फिर से ले लेंगे। वो चीज अब हमें लेना पड़ेगा कल, वो अगले सेशन में वही चीज हम बता देंगे, ठीक है। सो क्योंकि वो चीज भी प्रॉब्लम देगा, तो वो चीज के देखो, वो चीज अभी थोड़ा सा देखते हैं। देखो, तो ये ना कि जैसे कि यहाँ पे 10 लिखो, सपोजेड 10 है, 10 डिवाइडेड यानी 2, कितना मरतबे कटेगा, सो 5 टाइम्स, सो 5 टाइम्स में कट जाएगा ना। तो इसका रिमाइंडर क्या क्या बचा, इक्वल टू जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो। सो देन गाइस ये कंडीशन सही नहीं। इसका मतलब होता है ना, देखो इक्वल इक्वल जो ये साइन देते हैं ना, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल टू नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्या, 7 डिवाइड बाई 2, तो कितना कटेगा, कितना टाइम्स में, सो दो तिया 6 और समथिंग 3.5। सो इस तरह से, तो ये नॉट, ये इसका ना ये सेसवल जीरो नहीं मतलब ये चीज आए कंडीशन, मतलब कि जीरो नहीं आना चाहिए, तब ही ये काम करेगा, तभी वो ऑड नंबर प्रिंट करेगा। सो ये चीज को ना डायरेक्टली, ये चीज को इतना क्यों करे, बट हम डायरेक्टली पहले तो ये चीज जाके वन टाइम ये चीज को रन ही कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो जस्ट ऑड नंबर। सो यहाँ पे क्या लिखे, ऑड, और NUMBER, ऑड नंबर कोड, ठीक है। सो ऑड नंबर कोड लिखे। सो हम फोर लूप्स चला रहे हैं, और फोर लूप्स में क्या कहेंगे ना कि लेट आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, ठीक है। सो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, वन को, और वन का वैल्यू इक्वल टू या फिर 10, मतलब कि इससे जब तक छोटा रहे आई का वैल्यू, तब तक आई को क्या करो, 1 सेकेंड, आई को जो है वो ग्रेटर देन, मतलब कि इंक्रीमेंट ऑप्शन चलाओ, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन क्या, इफ कंडीशन कह रहे हैं कि इफ मॉड्यूलो, जैसे कि मॉड्यूलो मतलब कि आई को जब डिवाइड करे 2 से, तो ये जो है ना नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 सेकेंड गाइस। ओके, नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू
जीरो। ओके, सो नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या प्रिंट हो इसमें, लॉग हमें प्रिंट कराना है क्या, लॉग में हम आई को प्रिंट कराते हैं, ये चीज। तो ये मेरा क्या कंडीशन कहेगा, 1 3 5 7 9, ये चीज। सर आज टाइम ही पता, हाँ सर आज टाइम ही पता नहीं चला, हमें लगा क्लास नहीं है आज, सॉरी सर। ओके शिवानी, शिवानी आपका क्लासेस डेली मिस होते रहता है, आप बहुत ही लेट करते हो। सो आपको बता दिया गया था ना कि आपका क्लास थोड़ा सा लिंक जाने में वो टाइम लग सकता है, बट रेगुलर क्लास होता है। हम ऐसा नहीं कि क्लासेस को नहीं लिए, एक दो दिन अगर वो आप एक फेस्टिवल था तो उसके कारण बस हमें डिले उससे बंद किए थे, क्योंकि ना उस दिन भी हम क्लास लेते हैं रात में। उस दिन क्या हुआ कि लाइट सुबह से शाम तक ही काटा रह गया, तो वो सब कुछ मेरा मतलब कि काम ही नहीं कर रहा था, ठीक है। सो सिस्टम भी बंद हो गया था इसके कारण। तो ये चीज देखो, अभी ये कंडीशन ना, ये चीज समझ में आया कि नहीं सभी लोग, जस्ट यस या नो करो। ये कंडीशन, ये सब सबको समझ में आया ना, ये चीज, ये वाला कोड, ये ऑड नंबर वाला कोड। देखो जस्ट अगर ऑड नंबर प्रिंट कराना हो तो ये चीज, अगर हमें इवन नंबर प्रिंट कराना होता तो ये चीज, बस खाली नॉट इक्वल टू हटा दो, इवन नंबर प्रिंट हो गया। सो जस्ट गाइज ये चीज कमेंट करो, ये चीज क्लियर ना, ये चीज क्लियर ना सभी लोग को, जस्ट यस या नो, यस या नो, जस्ट जल्दी से बताओ। और आज भी ना लास्ट में एक जाते जाते, ओके रिया, लास्ट में जाते जाते आपको करीब 20 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। और 20 प्रॉब्लम्स क्या मिलेगा, 20 प्रॉब्लम मतलब कि ना ये लॉजिकली 20, सर नॉट इक्वल टू कंडीशन एक्सप्लेन कीजिए, नॉट इक्वल टू कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। ओके सो अभी वो चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे ना कि देखो, ये चीज अब बचपन वाला मैथ है, बचपन में आप मैथ पढ़े होंगे। देखो ये ना आप इस तरह से डिवाइड देते होंगे, सिंपली आप बचपन जैसा ये चीज करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 10 दे, यहाँ पे 10 देते हैं। बचपन में इस तरह से डिवाइड किए होंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। सो यहाँ पे ये चीज क्या बच गया, यहाँ पे ये जीरो, तो जीरो आ गया। तो कंडीशन में क्या है, ये जो डिवाइड दिए आई को, जो भी आई आ रहा है उसको डिवाइड दिए, तो ये जीरो, इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, दोनों साइड जीरो जीरो, इधर भी जीरो और इक्वल इक्वल टू भी जीरो। तो कह दिया कंडीशन सही, तो आई को आप प्रिंट कर दो। तो आई में कौन कौन सा प्रिंट होगा, आई में देखो कौन कौन सा प्रिंट होगा, तो देखो कैसे प्रिंट होगा। पहले वाला देखो, पहले सम ही इवन नंबर ही देख लो। तो आई के अंदर आएगा पहले 1 से स्टार्ट होगा, 1 जाएगा इसमें, तो कहेगा 1, ठीक है, बड़ा है या फिर छोटा है, ये चीज तो बताएगा। तो कहेगा नहीं आई जो है 10 से छोटा है, तो कहेगा ठीक है भाई साहब, आप अभी हमें 10 से छोटा है तो अभी हम आपको भेजते हैं आगे। तो इंक्रीमेंट करने के लिए भेजेगा, जैसे ही भेजेगा कहेगा कि अभी रुको, एक कंडीशन हम अभी इफ कंडीशन को देंगे। कंडीशन ऐसे ही प्रिंट मत जाके कर देना आई भाई साहब, आई आपको मान के चले हैं, आई से प्रिंट करते हैं, आप जानते हैं आई का वैल्यू 1 है और 10 से भी आप छोटा हो, इसलिए हम एक क्या किए, एक जाके आपको बढ़ाने के लिए दिए थे, तो कहे ठीक है चलो ठीक है। अब कह दिए ना कि आई भाई साहब अभी जो लाए हैं ना 1, आप क्या लेकर आए होंगे 1, क्या लेके आए हैं 1, ओनली 1 ना लेके आए हैं। तो कहे कि 1 को अगर भागा दे 2 से, 2 से भागा देते हैं, क्या देंगे 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, सो बताओ सभी लोग, ये चीज ये प्रॉपर तरीका से कटेगा क्या, 1/2 नहीं कटेगा अच्छा से। तो ये क्या कहेगा, ये नहीं, ये कंडीशन हमें मैच नहीं खा रहा भाई साहब। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली लूप को बाहर कर देंगे, क्या करेंगे, ये लूप के बाहर फेंक दो, ये हमें नहीं चाहिए। तो कहेगा ठीक है, अब लेके जाएगा, कहेगा कि ठीक है ये चीज बाहर कर दिया, फिर से लूप में जाओ, अभी जब तक कंडीशन खत्म नहीं हो जाए, दो, दो को ले गया, अब यहाँ पे 2 आया, कहा भाई साहब 10 से छोटा है, हम 10 से छोटा है, 2 है, आपसे छोटा है, हमें आगे की ओर भेजो, एक बढ़ाएगा। फिर कहेगा जैसे ही आया कहेगा कि रुको, यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगा के देखा। सो इफ कंडीशन लगा के इसलिए देखा कि देखो, इफ कंडीशन लगा के देखा आई का वैल्यू अब तो 2 हो गया, तो 2, 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 अगर डिवाइड करे तो 1 टाइम्स में 2 पूजा, मतलब कि 1 टाइम्स में कट क्या करेगा,
ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, मतलब यहाँ पे कट के 0 बच गया ना। तो क्या हुआ, इधर साइड भी 0 और इधर साइड भी 0। तो मेरा क्या होगा, आई को कहेगा प्रिंट करो, तो आई का वैल्यू था 2, तो यहाँ पे जाके कर दिया 2। सो क्लियर ना वासिक, अब देखो लॉजिक क्लियर हुआ ना। ये चीज बताओ। अब कह दिया ठीक है, ये चीज तो खत्म कर दिए। अब 3 के लेके चलिए। यस, 3 गया, कहा सर ये चीज भी 3 भी छोटा है। यस आई नो 3 छोटा है, कहा कि 3 छोटा है। चलो फिर से एक बार हमें टाइम दो एक बढ़ाने का। जैसे ही गया, आप कहा कि आई का वैल्यू 3 लेके आए हैं, क्या आप हमें अनुमति देंगे क्या? तो कहेंगे कि ठीक है, देखते हैं आपको अनुमति देके। तो ये फिर से काट के इसको देखेंगे, तो कहेंगे कि नहीं, आप 1 टाइम्स तो कट रहे, बट यहाँ पे शेष में 1, यहाँ पे आपका यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे बचा रहे हैं। तो ये कंडीशन इक्वल, इधर भी 0 और इधर भी 0 नहीं सही हुआ सर, ये सही नहीं हुआ। कहेंगे ठीक है, आपका कंडीशन सही नहीं हुआ, आप डायरेक्टली बाहर जाइए वहां से, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब 4 को लेकर चलो। 4 आया, यहाँ पे जस्ट 4 आया। अब 4 आया, 4 आया, कहा कि 4 नहीं, 4 यहाँ पे आया, तो 4 को यहाँ पे ये मौका दिया यहाँ पे जाने का। अब यहाँ पे आई को कहा कि आई का वैल्यू अब हम 4 लेके आए हैं, क्या आप हमें मौका देंगे ये चीज का? तो कहा कि रुके, हम आपको 2 से डिवाइड करने का मौका देते हैं। 2 से आपको डिवाइड करते हैं पहले, तो आप 4 है, तो आपको 4 बीच में मशीन के अंदर डाल दिए, और यहाँ पे 2 टाइम्स काटे, तो यहाँ पे कट गए, आप 0 आ गए। सो आपको कंग्रेचुलेसन, आप यहाँ पे प्रिंट होने के लिए रेडी हैं। सो ये प्रिंट हो गया। सो ये चीज लॉजिकली चल रहा है। और देन गाइस, ये लॉजिक अब हम इतना अच्छा से समझा दिए हैं कि आपको भूल नहीं सकते दोनों चीज। अब बात आई कि ये चीज सर, ये सेम लॉजिक नॉट इक्वल टू पे काम करो। यहाँ पे जस्ट नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, 1 2 3 प्रिंट करेगा, मतलब कि ना ऐसा चीज लाओ कि जो पॉइंट बचता हो, मतलब कि यहाँ पे कुछ समथिंग। ये चीज ना अभी समझ में आया ना, ये वासिक सिर्फ बताओ। अब मतलब कि क्या मैच करेगा, ये चीज बताओ। अब समझ में आया ना, ठीक है। ओके, सो आप समझ में आ गया, अब हमें बताने का जरूरत नहीं, अब एक भी थोड़ा सा भी नहीं बताएंगे, ठीक है। सो आगे बहुत कुछ बताना है, बट इतना में ही हम समझाने में टाइम को गवा दिए। बहुत कुछ हमें बताना था। और जब एक हमें एक और ऐसा लॉजिक है ना कि आपको वही इंटरव्यू में पूछता है, उसमें और हमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको समझाने में। सो इवन भी हमने कोड को कर लिया। सो इवन मेरा कोड कंप्लीट है, ये भी मेरा कोड कंप्लीट है। अब देखो आगे चलते हैं। सो इनफाइनाइट लूप बहुत ही मजेदार लूप है, देन बहुत ही इंटरेस्टेड लूप है। सो देन गाइस, ये लूप बहुत ही खतरनाक लेवल का है। व्हाट इज इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप क्या होता है? ये लूप्स दैट्स नेवर एंड्स। सो बहुत ही ये खतरनाक चीज है। सो बहुत ही, आप इसे बोल सकते हैं बहुत ही डेंजरस लूप है। सो इसको एक बार जस्ट टाइप करो ना सभी लोग, डेंजर। सो एक बार जस्ट टाइप करो आप लोग, डेंजर। डेंजर टाइप करो ना, बस एक बार जस्ट आप लोग ये चीज देखना चाहते हैं अभी भी आप एक्टिव हो। डेंजर, ओके, बहुत ही अच्छे। सो डेंजर सर इस क्यों बोल रहे हैं? सो ओके, डेंजर, डेंजर इसलिए बोल रहे हैं ना आपको, डेंजर इसलिए बोल रहे हैं। ये लूप्स अगर आप अपने कंप्यूटर या पीसी में अगर रन कर दिए गलती से, तो वो पीसी या फिर टैब्स, ओनली फॉर टैब्स, आपका जो भी टैब्स है ना क्रोम के अंदर जो टैब्स है, वो टैब्स को क्या करेगा, हिला डालेगा। मतलब क्या करेगा, वो चीज के क्या करेगा ना, वो आपको क्या करेगा सर, सिस्टम हैंग होने लगता है। बहुत ही अच्छा। सो सिस्टम क्या करेगा ना, हैंग कर देगा, वो सिस्टम को हिला देगा। सो ये चीज पता है ना, सिस्टम को ही हिला देगा ये चीज। टैब्स को क्या करेगा, अलग अलग, मतलब कि ये अलग अलग डांस करने लगेगा, शुरू कर देगा अपना डांस। सो देन ये चीज को, कोड को किस तरह से डांस करेगा, ये चीज को लॉजिक समझो। सो कंडीशन ऑलवेज सर मल्टीपल मल्टीप्लाई। ओके, देखो क्या चीज है। अभी फोर लूप्स लगाए, कहना महाशय जी आप एक से आई को माने, सो आई को लिए, और आई को क्या कहे, एक से स्टार्ट करो, और कहे कि आई का वैल्यू जब तक 0 से बड़ा है। ये कोई लॉजिक में लॉजिक है क्या? लॉजिक तो है, बट लॉजिक है ऐसा नहीं। सो कहे आप एक से स्टार्ट करना, आई का वैल्यू क्या है, 1। देखो आई का वैल्यू क्या है, 1। आप कह दिए कि जब तक 0 से बड़ा रहे आई का वैल्यू, जब तक 0 से बड़ा रहे आई का वैल्यू। तो पहले तो आई बड़ा है 1, 1 ही तो बड़ा हो गया 0 से। तो कहा कि जब तक हम ये लूप को चलाते ही रहेंगे, ये लूप को चलाते ही रहेंगे। तो क्या करेगा देखो,
आई का वैल्यू जब तक बड़ा रहेगा जीरो से तो कहेगा कि ठीक है बड़ा है, अभी एक एक लेके आए हैं तो ये बड़ा है जीरो से, तो कहेगा ठीक है चल जाओ, एक प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ जाएगा, दो लेके जाएगा, दो लेके जाएगा तो कहेगा कि हम आई का वैल्यू दो है, जीरो से बड़ा है क्या, तो कहेगा कि हाँ आपका साइन तो इधर का ही है, आप बड़ा हो, दो प्रिंट कर दो। फिर लेके आएगा तीन, तीन भी प्रिंट कर देगा। ऐसे ही चार लेके आएगा, कहेगा चार को भी प्रिंट कर दे क्या, चार को भी। सो ये जो ना हमेशा अगर ये 10 लाएगा तो वो भी कहेगा बड़ा है, 1 लाख भी लाएगा तो कहेगा आप जीरो से बड़ा है। तो समझ में आना बासिक ये चीज। और धीरज, शिवानी, रिया, सभी लोगों को समझ में आया ना ये चीज जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ये जो लूप्स है, इन्फिनाइट लूप्स, आप लोग एक बार जस्ट ट्राई करना अपने सिस्टम में, करना मजा आएगा, वो चीज करना, ये चीज को एक बार जस्ट ट्राई करना। बट ये लूप्स का ना कभी भी यूज नहीं करते अपने कोडिंग में, कभी भी यूज नहीं करते। एक ऐसा इमेज देखे होंगे, सो आपको इन्फिनाइट इमेज करके चीज होता है। सो जस्ट यहाँ पे एक बार ट्राई करें क्या देखने का, हम भी नहीं देखे बट यहाँ पे ट्राई करेगा। सो जस्ट देखते हैं आता है या नहीं। सो एक ना आपको इन्फिनाइट इमेज ऐसे हो रहा था, इन आई एन। सो ये चीज देखते हैं कि ये चीज आता है कि ना, INFINIT, इन्फिनाइट इमेज। क्या एच से हम ट्राई किए हैं इनफिक्स इमेज का कोड, ओके। सो देखो ना कुछ ऐसा इमेजेस है कि ये चीज ना देखो, ये इमेजेस को देखो। सो इन्फिनाइट ये क्या रहता है ना कि ये इन्फिनाइट जैसा लूपी जैसा चलते आ रहा है, और आपको क्या रहेगा ना कि जूम होता ही जाएगा, जूम होता ही जाएगा, लगेगा कभी खत्म ही नहीं हो, मतलब कि ये भी सेम एक रैंडमली लूप्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना, लगेगा एक ही चीज ना बार बार आ रहा है। सो इसका यूज इस तरह से भी बहुत लोग करते हैं, बट इसका यूज कभी हम लोग ये लूप्स को यूज नहीं करते, ठीक है। सो ये जो इमेजेस ये सब है ना रैंडमली यूज कर रहे हैं, मल्टीपल इमेजेस को, एक ही इमेज को रैंडमली बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो इसी के लिए ये सब चीज को कभी कभी यूज करते हैं, बट ये फन के लिए। बट ये चीज को ना रैंडमली हम कोई प्रोजेक्ट ये सब में नहीं डालते, क्योंकि ऐसा यूज ही नहीं हम लोग करते प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो ये चीज आप लोग को देख रहा होगा ना, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। सो ये चीज को टैब को आप क्लोज कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये चीज देख लिए ना सभी लोग को, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब बात आती है कि जो हमने वो चीज शुरू में किया था वो चीज अभी। अब एक बात और, अभी सबके पास टाइम है ना 10 मिनट, 10 मिनट ना, अभी एक चीज और ही हमको समझाना है। सो लास्ट में ना एक और समझाना है को आपको, ये नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप बहुत ही ये चीज डेंजर चीज है, इसको समझाना थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट ये चीज अगर नेक्स्ट सेशन में होगा तो करेंगे। बट अभी आपके पास टाइम है क्या, ये चीज बताओ। अगर 5, सर बहुत अच्छा है ये लूप, शिवानी बोल रही है बहुत अच्छा है, सो बहुत ही अच्छा शिवानी, आपको मजा आएगा ये लूप चला के। नेस्टेड, नेस्टेड लूप अच्छा है क्या, ओके, सो आपको अच्छा लग रहा है, ओके, देंगे ट्राई करने के लिए ना। क्या होता है ना नेस्टेड लूप, पहले तो छोड़ो नेस्टेड लूप का बात हम करेंगे बाद में, ओके। सो अभी ये 5 का टेबल, अगर 10 का टेबल किसी को कहे प्रिंट करने के लिए तो कौन कौन लोग प्रिंट कर देंगे, जस्ट बताओ। सो जब भी क्लासेस करो ना तो आप एक बार जस्ट पीसी पे लैपटॉप पे ही करो, ठीक है। सो इससे हम कभी कभी आपको करने के लिए भी बोलते हैं, सुन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, सर हम करेंगे, ओके बहुत अच्छा करना, ठीक है। देखो अभी 5 का लूप्स, आप आप ये चीज का लूप्स बना सकते हो, 5 का टेबल क्रिएट कर सकते हो क्या शिवानी, 5 का टेबल बना सकते हैं क्या। हाँ बहुत अच्छा है लूप्स। अभी 5 का टेबल आप बना सकते हैं, कौन बना सकते हो 5 का टेबल, अगर हमें लॉजिकली प्रिंट कराना हो तो। बस हम देखना चाहते हैं सर। यस सर, बट मैं भी टैब से पढ़ रही हूँ, ओके ओके, सब लोग टैब से, कुछ लोग मोबाइल से। बस एक आप प्रिंट कर सकते हो क्या, बस ओनली स्क्रीन शेयर करना है, फेस शेयर नहीं करना है, बट आपका वॉइस और स्क्रीन शेयर करना है। धीरज आप कर सकते हो क्या, कुछ भी एक चीज करके दिखाओ ना कि आप लोग को लूप समझ में आ रहा है, या फिर आपको सर मोबाइल से कनेक्ट हो, सब लोग का एक ही हाल है क्या। धीरज आप बताओ, आप भी मोबाइल से कनेक्ट हो। सर ओके, मैं फोन से, फोन में भी शेयर करे,
सर मैं भी मोबाइल से, ओके छोड़ो, ठीक है, सबको मोबाइल से ही, ठीक है मोबाइल से ही रहो, प्रैक्टिस बट कर लेना, ओके, सो प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग। बट ये चीज देखो ना, लास्ट दिन जब भी इवेंट होगा, लास्ट दिन आप लोग को इवेंट होगा, सर देखें, सर आपको सी लैंग्वेज के, सर आपको सी लैंग्वेज के बेस पे 5 का टेबल प्रिंट्स दिखा देंगे, सी लेवल का बेस्ड करके आप पे प्रिंट करके देंगे। बट आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं ना, ओके, सो कोई बात नहीं, आपका लॉजिक सी लेवल में है तो कोई बात नहीं, बट ये चीज भी सीखो। सो डेवलपर एक लैंग्वेज पे नहीं डिपेंड रहता है, अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते हैं, ठीक है। सो आज हम ना ये चीज को फिर से देखो, जैसे कि ना अभी हम मानते, ये पहले अगर कोड सर यस जावा में मुझे आता है, सो ओके बहुत ही अच्छा शिवानी, जावा भी आता है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। सो पहले ये चीज देखिए, लेट आई इक्वल टू जीरो, सो लेट सर जेएस में प्रैक्टिस करना है थोड़ा, ओके कोई बात नहीं। अभी लेट आई इक्वल टू जीरो, पहला बात लेट आई इक्वल टू जीरो माने, और कहे कि अभी जो है लेट आई का मान जीरो है, अभी कुछ भी हम मान नहीं दिए, कह दिए जीरो है। अब देखो कहे कि फोर लूप चलाओ, लेट काउंट इक्वल टू वन, क्या कह दिए, वन से स्टार्ट करना, वन से स्टार्ट करना, क्या से स्टार्ट करेगा, वन से, और काउंट को क्या करेगा, काउंट को जब तक काउंट 10 से छोटा है, मतलब काउंट 10 से छोटा है, ठीक है, 10 से छोटा है, ठीक है, और इक्वल टू है, तो काउंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। और क्या है, ये जो ना असाइन ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग को बताए होंगे, ये असाइन ऑपरेटर्स का यूज किया गया है कि हर बार जब एक अगर कंडीशन सही हो ना, तो आई को आप यहाँ पे लाओ, जो भी आई को लाओ उसमें 5 को ऐड कर दो, 5 को ऐड कर दो, जस्ट 5 को ऐड करो और आई को प्रिंट करा दो, कुछ नहीं, बेसिक सा लॉजिक है। देखो फिर से एक बार समझाते हैं ये चीज को, फोर लूप्स, ठीक है, फोर लूप्स है, लेट काउंट इक्वल टू वन, काउंट इक्वल टू क्या, वन, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट का जो चीज है, कह रहा है कि 10 से जब तक छोटा रहेगा, तो एक क्या है 10 से छोटा है, एक अभी क्या है 10 से छोटा, तो कहेंगे ठीक है इसको आगे की ओर भेजते, जैसे ही आगे की ओर भेजे तो कहे यहाँ पे वन को लेके आए, आई में हम वन को स्टोर करा के आए हैं, तो कहे आई में आप वन को स्टोर करा के लाए हैं ना, तो आप आई में फिर से 5 को ऐड कर दीजिए, तो वन आया है, वन आया है, ठीक है, अभी क्या आया है, वन, ओके, इसमें क्या करेगा, 5 को जोड़ देगा, सो ये चीज ना, सर वासी, ओके ओके ठीक है, सो आप क्या, हाँ फाइस का जगह एल स्टार होगा, वो वन सेकेंड देखो ना, अभी बता रहे हैं आपको कंसेप्ट किस तरह से क्लियर होगा, लेट काउंट इक्वल टू वो चीज बता रहे हैं, वो चीज अभी आपको देखो क्लियरली किस तरह से होगा, आप समझ, आप बता रहे हो कि मल्टीप्लाई यूज होगा, ये चीज बोल रहे हो क्या, सो वो चीज भी करके यूज कर सकते हैं, बट देखो थोड़ा सा क्या करते हैं अभी, लेट आई इक्वल टू, यहाँ पे शुरू में ही ना हम जीरो को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें आगे चल के ये चीज दिक्कत नहीं हो, ठीक है, लेट आई इक्वल टू जीरो ग्लोबली हम सेट किए, और फिर इसको बोले कि हमें लेट काउंट, COUNT काउंट इक्वल टू वन, वन से स्टार्ट करो, और क्या है लेट आई इक्वल टू वन, तो क्या है आई इक्वल टू वन, अब क्या किए काउंट, COUNT काउंट, और काउंट का जो मान है ना, देखो काउंट का मान क्या करते हैं हम, ग्रेटर इसको, ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, जब तक 10 से ये ओनली टेबल में 10 ही होते हैं, इसीलिए 10 से, और काउंट को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, सो इस तरह से देखो इंक्रीमेंट कर दिए ना, वन सेकेंड, ये चीज देख लो, अब क्या हुआ, ये चीज तो बना लिए, अब कहे कि आई जब भी आएगा, आई मेरा जो भी आ रहा है, उसमें क्या करो आप, जस्ट आप आई में +5 को ऐड करो, क्या करो +5 ऐड कर देना, तो कहेगा ठीक है, हम जब भी आप लूप के अंदर लाओगे ना, तो ये कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन लगाने के बाद कहेंगे लॉग, लॉग ले लो, लॉग के अंदर आई को प्रिंट करवा लेंगे, आई का प्रिंट करवा लेंगे, देखो क्या हुआ, आई हम जीरो से स्टार्ट कर लिए, इसीलिए 0 + 5 करेगा, फिर क्या करेगा, यहाँ पे वन लाएगा, ये टू, फिर यहाँ पे टू करेगा, टू को जब लाएगा यहाँ पे 5 में, जब 5 रहेगा तो फिर 5 में 5 जोड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 में फिर 5 जोड़ेगा तो 15 कर देगा, ये चीज लॉजिक चलता रहेगा, और देखो यहाँ पे प्रिंट कर देगा 5 का टेबल,
सो यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट कर दिया, यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट कर दिया ना सभी लोग। सो 5 का टेबल प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग को। अगर आप चाहो 6 का टेबल प्रिंट करने तो 6 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, आप जितना चाहो उतना प्रिंट होगा। सो ठीक है, सो वो अपने लॉजिक के अनुसार ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज कर सकते हैं ना। यहाँ पे 6 करे तो, यहाँ पे अगर 6 करे जस्ट टाइप 6, तो यहाँ पे क्या होगा, यस सभी को क्लियर। ओके, तो 6 का टेबल प्रिंट कर दिया, 6 में 6 कर करके ये चीज कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 100 करें तो, अगर 100 करें तो 100 का टेबल प्रिंट करके ये दिखा दिया। तो ये चीज ना सभी लोग प्रैक्टिस करना। सो देन गाइस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे हम। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देंगे, बट एक चीज अभी हम आज का क्लासेस में तो कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ना अभी ये लॉजिक हमें समझाने में, नेस्टेड लूप का लॉजिक समझाने में हमें आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। सो क्लासेस भी हमारा और भी रहता है। तो ये चीज को ना अगले सेशन में नेस्टेड लूप का ये 50 या फिर आपको 25 प्रॉब्लम मिलेगा नेस्टेड लूप का। सो नेस्टेड लूप का पैटर्न प्रॉब्लम मिलेगा। सो वो आपको 25 में, अगर 25 अगर कंप्लीट कर लिए तो आपके जैसा लॉजिक जावास्क्रिप्ट में किसी को नहीं रहेगा। मतलब आप ना जावास्क्रिप्ट का एक मास्टर मैन रहेंगे कि लॉजिकली आप स्ट्रांग हो, तो वो चीज आप जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का मास्टर रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में आप ये चीज हमें पढ़ाएंगे और नेस्टेड लूप को समझा देंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और इतना के लिए भी हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सेंड करा देंगे, इतना के लिए आप प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, वरना आप सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। ठीक है ना सभी लोग को। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में सभी लोग को। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट्स। ओके, टेक केयर सभी लोग को, गुड नाइट गाइस।